हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि कल हमने ये देखा प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर कि ट्राइंगल लो कैसे अप्लाई होता है और पैरेललोग्राम लो कैसे अप्लाई होता है। ओके, तो कल हमने देखा था कि बेटा जो हमारे पास आर जो था वो क्या आ गया था आपके पास, वो आ गया था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? तो आज जानेंगे एनालिटिकल मेथड से कि किस तरीके से रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर? तो चलिए, तो हम यूज कर रहे हैं पैरेललोग्राम लो का ही। तो पैरेललोग्राम लो में मैंने क्या बताया था कि इसमें आपको दो वेक्टर मिलेंगे और दोनों वेक्टर कैसे ऐड होते हुए मिलेंगे आपको बताएंगे आप। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि दो वेक्टर कैसे ऐड होते हैं। तो कहेंगे कि बेटा आपके पास ये एक वेक्टर है और सर दो सेकंड वेक्टर जो होगा वो इसकी टेल से ही कनेक्ट रहेगा। ठीक है ना? तो सेकंड जो वेक्टर रहेगा वो भी कहाँ मिलेगा? टेल से, टेल कनेक्ट मिलेगी। ठीक है? उसके बाद आपने कहा था कि सर हम कंप्लीट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट कर दीजिए। ये लो, ये आपका पैरेललोग्राम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो इसका मैं सेकंड डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए यहाँ से। चलिए, तो आपके पास ये दो वेक्टर हैं, दोनों कैसे कनेक्ट है? टेल टू टेल कनेक्ट है। ठीक है? ओके, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है? थीटा। क्लियर? तो आप ध्यान रखें कि थीटा कौन सा एंगल है। तो आप कहेंगे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखते हैं। तो मेरे पास ये क्या है बेटा? ए वेक्टर है। ये मेरे पास क्या है? एक ए वेक्टर है। और ये मेरे पास क्या है बेटा? बी वेक्टर। ठीक है? का दोनों के बीच में जो एंगल था वो एंगल कितना था बेटा? थीटा क्या है? एंगल है। फिर आप क्या करेंगे? पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ये क्या हो गया? आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। और सर इनकी जो कॉमन टेल होगी वहां से क्या निकलेगा? एक रिजल्टेंट निकलेगा। तो ये क्या गया बेटा? रिजल्टेंट गया। ठीक है? जिसको हम डायगोनल भी बोल रहे थे। दिस इज द आर। ये क्या कहलाया था? आर कहलाया था। क्लियर है? चलिए इस आर का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है? क्या निकल के आता है? ये ए वेक्टर था, वो बी वेक्टर। चलिए, तो सर यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो बन नहीं रही है इस सिस्टम में। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि मैंने यहाँ से क्या डाल लिया? सिंपल सा एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? एक परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये क्या डाल लिया मैंने? परपेंडिकुलर। कुछ नाम ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास क्या है बेटा? ए बी तो है ही अपने पास, ये सी है, ये डी है, ये ई है और इस पॉइंट का नाम ले लिया एफ। ठीक है? ओके, तो सर हमारे पास ये जब आपके पास बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा बेटा? आपके पास बी वेक्टर, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम लो की प्रॉपर्टी पता होगा कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है? तो ये जब बी वेक्टर है तो आपके पास ये भी क्या होगा? बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? ए वेक्टर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो सर यदि मैं बात कर लूं बेटा ट्राइंगल की, कौन सी ट्राइंगल की सर? डी ई एफ की। कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? डी ई एफ। इस ट्राइंगल की बात कर लो। तो इसके अंदर सर हमें ये भी नहीं पता कि इसमें एंगल कहाँ है। तो हम बेस कैसे डिसाइड करेंगे और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे? क्लियर? तो मैंने मान लिया कि रिजल्टेंट में और ए वेक्टर के अंदर कुछ एंगल है।
और वो एंगल कितना है, अल्फा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलिए। तो ये जो एंगल थीटा है, तो यदि आपके पास दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल भी क्या होगा आपके पास, कोई एंगल थीटा होगा। क्लियर, ये एंगल कितने का होगा बेटा, कहोगे सर 90 डिग्री का। तो मेरे को इस बेस की वैल्यू निकालनी है, और ये क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर। क्योंकि जिस साइड पे थीटा बनता है वो क्या कहलाता है, आपका बेस कहलाता है। और जो बच गया वो परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। क्लियर, तो हम मुझे अब क्या निकालना है, एक तो इस बेस की वैल्यू निकालनी है, और ये क्या निकालना है हमें, परपेंडिकुलर निकालना है। क्लियर है, तो कैसे निकालें, पाइथागोरस थ्योरम तो हम लगा नहीं सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे ट्राइंगल की दो साइड हमें नहीं पता, एक साइड पता है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज पता है वो कितना है, बी है। तो दो साइड नहीं पता, तो किस मेथड का यूज करते हैं, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि आप किस मेथड का यूज करते हैं। चलिए, तो मैं तो यूज करता हूं सर ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का, एक साइन थीटा और कॉस थीटा। और यदि मुझे एंगल फाइंड आउट करना हो फिजिक्स के अंदर, तो मैं यूज करता हूं किसका, टेन थीटा का। क्लियर है, तो हम यूज करते हैं साइन थीटा का। कैसे, क्यों करते हैं, अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर आप साइन थीटा का क्यों यूज कर रहे हो, तो चलिए मैं आपका वो बेस क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को इस जगह डाउट होता है। क्लियर, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, और फॉर्मूला कौन सा होता है बेटा, फाइंड अपॉन गिवन। आपको फाइंड क्या करना है और गिवन वैल्यू क्या है। और आपने एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पढ़ा होगा, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। क्लियर है, तो इसके अंदर हमेशा तीन ही फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन, कॉस और टेन। ठीक है ना, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। क्लियर, तो इसी के ऊपर अपनी अप्रोक्सीमेट प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है इन तीन फंक्शंस के ऊपर ही। ठीक है, तो अगर फाइंड अपॉन गिवन, तो फाइंड क्या करना है, मान लीजिए मेरे को ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो मेरे को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। गिवन क्या है सर, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो ये देखिएगा ये रेशियो किसका बनता है, तो ये रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सर ये तो साइन थीटा होता है। तो मैं यहाँ से साइन थीटा क्या निकाल लूंगा बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना नहीं पता सर, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है इस ट्राइंगल की, बी, तो ये हो गया बी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पी की वैल्यू ये आ गई सर, बी साइन थीटा। क्या आ गई, बी साइन थीटा। तो यहाँ लिख दूं कि इसकी वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, सेम बेस निकालने के लिए मैं फिर इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, फाइंड अपॉन गिवन। तो फाइंड अपॉन गिवन लगाएंगे, दोबारा से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया, बेस फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपो किसका रेशो होता है, कोस थीटा का, तो कोस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब क्या निकल जाएगा आपके पास, कोस थीटा निकल जाएगा। कोस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा इसका, मुझे नहीं पता सर, ये तो निकालना है। अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, बी है। तो कितना आ गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई सर बी कॉस थीटा। तो इसका जो बेस है वो आपके पास आ गया कितना, कितना आ गया, बी कॉस थीटा। क्लियर है, ये आ गया आपके पास। किसी बच्चे का कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस ट्राइंगल की हमने दोनों साइड्स निकाल ली कि परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, अब अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अब हमें सब कुछ पता चल गया है इसका। तो मुझे तो क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए बड़ी वाली ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे, तो बाई
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? क्या बोलती है बेटा? हाइपो का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? तो बेटा देखिए, हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास, तो मैं ट्राइंगल का यूज कर रहा हूं। कौन सी ट्राइंगल का? सी डी ई, सी डी ई का कंप्लीट ट्राइंगल का यूज कर रहा हूं। क्लियर है? तो हाइपोटेन्यूज कितना है सर? आर है, तो आर का स्क्वायर, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? आर ही तो है, तो आर का स्क्वायर हो गया। इक्वल टू बेस कितना है? तो सर बेस तो एंगल थीटा ये बन रहा, तो बेस तो ये है सर, ए प्लस बी कोस थीटा, यही तो है। ये कंप्लीट जो ये है ये पूरा बेस हुआ सर। तो यहां से यहां तक की तो वैल्यू कितनी है? ए, और आगे की वैल्यू हमने निकाली कि ये कितनी है? बी कोस थीटा। तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस बी कॉस थीटा, और उसका क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल का? वो है सर बी साइन थीटा, और उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई बताओ, किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो? नहीं है? तो चलिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। आर स्क्वेयर इक्वल टू बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, क्या आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे? तो क्या खुल जाएगा? ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, प्लस इसमें क्या खुल जाएगा बेटा? बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अगर मैं आपसे यहाँ कुछ चीज़ें देखने के लिए बोलूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास? ए स्क्वेयर प्लस, देखना बेटा, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा में से और बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा में से, इन दोनों में इसमें बी स्क्वेयर अगर यदि कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपके पास? बी स्क्वेयर आपने कॉमन ले लिया, क्या आ गया आपके पास? कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, और ये जो डाटा बचा 2ab cos थीटा, ये मैंने कहाँ लिख दूं? मैं इसको पीछे लिख दिया 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब सर आपने ये तो चीज पढ़ रखी होगी बेटा, कि नहीं पढ़ी तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये टर्म तो क्या बन जाएगी? 1। तो अपने पास क्या बचेगा? आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड निकाल लेता हूं। चलिए, तो अपने पास जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास? वो आ गया आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। यदि मैं स्क्वेयर को इधर शिफ्ट कर दूं तो आर इक्वल टू क्या दिखाई देगा बेटा? तो आपके पास आर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो बेटा जो आप अभी तक रिजल्टेंट रिजल्टेंट चिल्ला रहे थे, उसका जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है हमारे पास क्या? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उसका अंडर रूट। अब पूछ लिया जाए कि थीटा क्या है, तो थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन किस किस के बीच का? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का। क्लियर है? चलिए, तो इस फॉर्मूले को कभी भी भूलना नहीं है, ये होता है आपका रिजल्टेंट। जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, जो आपको बहुत जगह काम आएगा। क्लियर है? चलिए, इसी के अंदर हम निकालते हैं एंगल की बात कर लेते हैं। किसकी? एंगल की। एंगल बोल दें, और आप बोल सकते हैं डायरेक्शन। यदि वो आपके पास न्यूमेरिकल में, ये किसी भी न्यूमेरिकल में एंगल की बात कर ले और डायरेक्शन की बात कर ले, तो हमें आंख बंद करके निकालना पड़ेगा क्या बेटा? टेन अल्फा। ये आप माइंड में फिक्स कर लें इस डाटा को, कि जब भी वो एंगल की बात करेगा तो आप हमेशा निकालेंगे टेन अल्फा। ठीक है?
तो टेन अल्फा का रेशो आपको पता होगा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखिए इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर तो क्या है सर, परपेंडिकुलर तो इसमें बी साइन थीटा है, और बेस क्या है, बेस है सर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो सर परपेंडिकुलर है मेरा क्या, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन अल्फा की, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यदि आपको एंगल निकालना है तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया। क्लियर है? इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट एंगल अल्फा निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप क्या रखें, याद रखें, ये अपने लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये क्या है, डायरेक्शन है बेटा, ये क्या है, डायरेक्शन है। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्योंकि अल्फा आपको पता था रिजल्टेंट और किस में एंगल है, ए वेक्टर में। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं हम, फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है कि मेरे को क्या चाहिए बेटा, आर मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, आर मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम कैसे निकाल सकता हूं, बताएंगे कि आर मैक्सिमम, ये जो रिजल्टेंट आया आपके पास, मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या कर दूं, मैक्सिमम। और आप कहेंगे कि सर कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है कितनी, 1। तो इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, 1। तो आपके पास क्या बच गया, आर का फॉर्मूला क्या आ गया, आर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और उसका क्या आ गया, अंडर रूट। क्लियर है? तो ये आर मैक्सिमम की वैल्यू है। ठीक है? तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, सर ये तो आइडेंटिटी होती है, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, आर मैक्सिमम इक्वल टू, बताइए किसकी आइडेंटिटी होती है, तो ये आइडेंटिटी होती है किसकी बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपको, मैं क्या लिख सकता हूँ इस बात को, मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, आर मैक्सिमम आ गया ए प्लस बी। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो इस बात को भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि जब आपसे अगर वो न्यूमेरिकल, यदि आपको न्यूमेरिकल में बोल दे कि आर मैक्सिमा की वैल्यू बताइए, तो आप सीधा क्या कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। इफ, इसमें भी मैं एक केस ले लेता हूं, इफ आपका ए वेक्टर और बी दोनों क्या हुए बेटा, इक्वल हुए। ठीक है? तो ए और बी यदि इक्वल है तो आर मैक्सिमा किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को किसके बराबर बेटा, 2a के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। उसमें हम ये बताएंगे कि आर मिनिमा कैसे निकालेंगे। तो केस नंबर सेकेंड, जिसमें मेरे को क्या चाहिए बेटा, आर मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए, आर मिनिमम। तो आर मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो सर आर मिनिमम तो सर कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम पुट कर दीजिए। तो मैं कोस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दूं, मिनिमम पुट कर दूं। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा होता है, और कोस थीटा की जगह -1 पुट करने पे क्या बन जाएगा, माइनस का 2ab, और उसका क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट। तो सर ये तो जो आइडेंटिटी होती है ये तो माइनस की होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, वो आ गई
ए माइनस बी। तो जो ये आर मिनिमम आ गया आपके पास, क्या आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया आपके पास आर मिनिमम। तो आर मिनिमम क्या होता है आपके पास, ए माइनस बी होता है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर आगे की तरफ है और दूसरा वेक्टर कहाँ है, बैकवर्ड में, पीछे अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है। क्लियर है। तो इफ यदि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल हुए, तो मान लो कि ये ए है ये बी है, दोनों इक्वल है, तो आंसर क्या मिल जाएगा। तो इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी, ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो आर मिनिमम की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको बेटा, वो मिल जाएगी क्या, जीरो। क्या मिल जाएगी आपको, जीरो मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये था अपने पास रिजल्टेंट को लेकर के फॉर्मूलाज कि आर मिनिमा कितना होता है, आर मैक्सिमा कितना होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है। तो ये था अपने पास एनालिटिकल मेथड ऑफ पैरेललोग्राम को लेकर के हमने प्रूव किया। इसको यदि आप ट्राइंगल लॉ से प्रूव करेंगे तो भी आंसर सेम आना है, सेम मेथड है, सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, सेम रिजल्ट आएगा, सेम डायरेक्शन आएगी। क्लियर है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। यदि आपका किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो आप सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच।